हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन नाम पर। और ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है। आज हम लोग करने वाले हैं 20 सिनोनिम्स। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज सिनोनिम की क्लास में क्या क्या नए सिनोनिम आपको मिलने वाले हैं। तो आज जो फर्स्ट सिनोनिम है, फर्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी के द्वारा पूछा गया वो है टेडियस। ठीक है, टेडियस का मतलब क्या होता है? टेडियस का मतलब होता है थकाने वाला। जी हाँ, बहुत बोर, थकाने वाला। तो इसके लिए ड्रेरी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? ड्रेरी इसका वर्ड हो जाएगा। इसका सेम मीनिंग होता है। तो चलो जरा देखें कि क्या सही बोल रहे हैं हम। हाँ जी हाँ, देखिए आप कि इसका जो वर्ड आ रहा है वो ड्रेरी आ रहा है, डिप्रेसिंग, डल और ग्लूमी। ठीक, चलिए उसके बाद है फिर टेडियस। तो मोनोटोनस और हमड्रम, ये दोनों आते हैं ऐसे जो थकाने वाले हों, जिनमें बोरियत महसूस हो, उसके लिए। उसके बाद है केयर फ्री। तो केयर फ्री के लिए क्या होगा? अनट्रबल्ड या ब्लिट्स, जिसे अपन बोलते हैं चिंता मुक्त, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड। उसके बाद है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। जी हाँ, शत्रुतापूर्ण, जो आपका दोस्त ना हो, इसलिए बोलते हैं। आपने कई बार कोर्ट में सुना होगा कि जब विटनेस अपनी गवाही से पलट जाते हैं तो वकील बोलते हैं विटनेस इज होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब शत्रुतापूर्ण, अगेंस्ट में हो गया है वो। ठीक है, तो होस्टाइल, तो इसके लिए हो जाएगा बेलिजरेंट और अनकाइंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेलिजरेंट और अनकाइंड ये दोनों हो जाएंगे शत्रुतापूर्ण। उसके बाद है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, ऊर्जावान, कहते हैं ना, बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे एक्टिव और विगोरस, एनर्जेटिक, कैरेक्टराइज बाय चेंज एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है कुछ और शो करना, दिखावा करना, बहाना करना, प्रिटेंड करना। तो इसके लिए जो वर्ड है वो आ जाएगा फैन। कौन सा आ जाएगा? फैन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है, बहाना बनाना, दिखावा करना, जो आप नहीं है वो शो करना, उसके लिए। तो देखें जरा कि जल्दी से क्या क्या हम कर सकते हैं। फैन, टू प्रिटेंड और फेक समथिंग, ढोंग करना। उसके लिए प्रिटेंड के लिए आ जाएगा सिमुलेट और डिसिमुलेट। ठीक है, दोनों सिनोनिम है। एक को दिखावा करना, ठीक है, कुछ छुपाना, दिखावा करना। तो टू एक्ट एज समथिंग इज ट्रू और फेक इट। ठीक है, नेक्स्ट है बेनाइन। तो बेनाइन मीन्स क्या होगा? बेनाइन का मतलब होता है सौम, अच्छा। तो जेनाइल हो जाएगा और ग्रेशियस हो जाएगा, जेंटल, हार्मलेस और नॉट कॉजिंग हार्म और इंजुरी, उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है फिर एलाइन। एलाइन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, किसी को बिल्कुल सही तरीके से सिस्टमेटिक लगा देना। टू अरेंज और पोजिशन थिंग्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइन अप और ओरिएंट। और उसके बाद है रेन। रेन का मतलब होता है शासन करना। तो यहाँ पर गवर्न, रूलिंग, द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच अ रूलर होल्ड्स पावर, शासन। ठीक है, या राजत्व जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। उसके बाद है प्लंज। प्लंज का मतलब है कहीं पर कूद जाना। ठीक है, तो इसके लिए कूद जाने के लिए एक वर्ड जो आ रहा है इसमें, वो बिल्कुल यहीं से दिख भी रहा है, वो है डाइव। ठीक है, डाइव करना क्या होता है? डाइव करना कहते हैं ना, डाइव कर दी उसने। तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि इसके लिए आ जाएगा। तो देखें जरा क्या क्या वर्ड आ रहे हैं इसमें। तो देखिए, डाइव आ रहा है टू जंप और डिसेंड क्विकली इनटू वाटर और अ डीप प्लेस, गोता लगाना। ठीक है, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है प्लंज। तो पिच और प्लमेट, टू सडनली एंड फोर्सफुली मूव और फॉल डाउनवर्ड, डुबकी लगाना या कूद जाना। उसके बाद है ट्रांसग्रेंस। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? इनफ्रिंज करना, ट्रेसपास करना, उल्लंघन करना। ठीक है, किसी भी चीज का। टू वायलेट और ब्रेक अ रूल, लॉ और बाउंड्री। ठीक है, अतिक्रमण जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद है रश। रश का मतलब होता है जल्दबाजी करना, कहते हैं ना, अरे यार डोंट रश। तो रश के लिए क्या होगा? जल्दबाजी। तो गैलप और डैश, टू मूव क्विकली और हरी। और फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। तो उसके लिए ग्लाइड आ जाएगा और विंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर है रिसेंटमेंट। ठीक है, तो रिसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? रिसेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन। तो यहां पर एक जो वर्ड हमें दिख रहा है वो है एंगर। ठीक है, सी वाला एंगर, जो इसका सही सिनोनिम बिल्कुल बनने वाला है। तो देखें जरा। एंगर, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एनोयंस, डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी, क्रोध, गुस्सा। रिसेंटमेंट के लिए इरिटेशन और पीक, जैसे अपन बोलते हैं इरिटेशन और पीक, अ फीलिंग ऑफ एंग्री, डिस्प्लेजर एट समथिंग, नाराजगी और क्रोध। उसके बाद है कामनेस। कामनेस का मतलब होता है शांति, ठहराव आ जाना। तो उसके लिए आ जाए तो और वायलेंट एक्टिविटी, शांति, ठहराव। उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो कंटेंटमेंट और प्लेजर, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी। और फिर है रिलैक्सेशन। क्या है? रिलैक्सेशन, ट्रैंक्विलिटी और रिलीफ, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एंजाइटी, विश्राम या तनाव मुक्ति। ठीक, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें।
नेक्स्ट है कंपेल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कंपेल? देखिए कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर कर देना। क्या कर देना? मजबूर करना। तो उसके लिए यहां पर आ जाएगा ऑब्लिगेट करना। ठीक है, क्या करना? ऑब्लिगेट करना। तो चलो जरा देखें। ऑब्लिगेट, टू मेक समवन फील मॉरली और लीगली फोर्स टू डू समथिंग, मजबूर करना। उसके बाद है कंपेल के लिए तो इनफोर्स और कॉन्स्टेंट, टू फोर्स और ऑब्लाइज समवन टू डू समथिंग, विवश करना। स्टॉप के लिए आ जाएगा थ्वार्ट और इम्पीड। ठीक है, तो थ्वार्ट और इम्पीड मतलब रोकना किसी को, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। गिव, गिव का मतलब देना, तो हैंड या ग्रांट कहते हैं ना, हैंड ओवर कर दिया। टू ऑफर समथिंग टू समवन। और अलाउ, अलाउ के लिए आ जाएगा परमिट और ऑथराइज, किसी को अनुमति देना, टू लेट समबडी हैव समथिंग। ठीक है, तो देखा कितने इजी और कितने कम समय में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने सिनोनिम किए। अगर आप रेगुलर सिलेक्शन धाम पे जुड़ रहे हैं हमसे और ये वोकैब आप याद कर रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में इंग्लिश में आपका स्कोर सबसे अच्छा होगा। तो बस फिर जुड़े रहिए सिलेक्शन धाम के साथ। और हम हमेशा बोलते हैं पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।